जिंदगी के बुनियादी प्रश्नों में से सबसे ऊंचा प्रश्न जो आपको अवश्य सुनना चाहिए, जानना चाहिए। मैंने आपके पुत्र को मार दिया। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं। आज प्रथम बार ऐसा केस आया तो मैं बता रहा हूं। तो फिर आपने अपने बच्चे के साथ न्याय तो नहीं किया, बच्चे के साथ तो न्याय कर दिया। लेकिन मैंने दंड क्यों नहीं दिया? बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मेरी बहन हमें छोड़कर चली गई। उनके ससुराल वालों ने गलत दवा खिलाकर उसके सारे ऑर्गन खत्म कर दिए। क्या ये कार्मिक सिस्टम है? वो इतनी शरीफ थी कि हमें भी उसने कुछ नहीं बताया। हमें नॉन रिएक्टिव रहना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए बाबा जी। नाम नहीं लूंगा। जिंदगी के बुनियादी प्रश्नों में से सबसे ऊंचा प्रश्न जो आपको अवश्य सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जखाई तो आप सारे दिन मारते हो चैनल पे। इस चैनल से पलटी उस चैनल पे मारी, उस चैनल से पलटी उस चैनल पे मारी। लेकिन ये समस्या मानव जीवन से संबंधित है। तुम्हारी जिंदगी से, सभी की जिंदगी से संबंधित है। और यह कर्म सबसे बड़ा कर्म। किसी को दवा देकर उसके सारे ऑर्गन बेकार कर देना और तड़प तड़प के वह व्यक्ति मर जाना। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए या नॉन रिएक्टिव रहना चाहिए? मार्गदर्शन करें। मुझसे पूछते हो पुत्र, मुझसे पूछते हो, तो फिर ये मेरा जवाब है। इस जवाब को तुम थोप मत देना। करना वही जो तुम करना चाहते हो। 2018 के नवंबर महीने में मुझे एक फोन आया। किसी व्यक्ति का फोन था। मुझे संबोधित किया जिस नाम से भी वो संबोधित किया करता था। जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना स्वर। करीब करीब रोते हुए अंदाज में, भीख मांगने की आवाज में, लड़खड़ाती आवाज में उसने मुझसे कहा, मुझसे घोर अन्याय हो गया। मैंने आपके पुत्र को मार दिया।
आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं। आज प्रथम बार ऐसा केस आया तो मैं बता रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, मैंने तुम्हें दंडित कब किया जो तुम्हें क्षमा कर दूं? मैंने तुम्हें दंडित किया? क्या मुझे मालूम नहीं है? उन 9 व्यक्तियों के नाम मुझे बखूबी मालूम है, जिन्होंने आपसी षड्यंत्र से मेरे पुत्र की हत्या की। लेकिन तुम मुझे कहते हो कि मुझे क्षमा कर दो। क्या मैंने तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई की? पता होते हुए भी तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन लिया? तुम्हें कुछ कहा, उलाहना दिया, तुम्हारा नाम किसी के आगे जाहिर किया? वो तो ठीक है, यही तो संताप है। मुझे दंड दे लेते, थोड़ा घना जैसा भी था, तो मैं शांत हो जाता कि चलो दंडित हो गया, कोई कार्रवाई कर लेते। तुम कहते हो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इसके पीछे कितना गहरा राज छिपा हुआ है। अपने जवान बेटे की इस उम्र में मृत्यु, और इस तरह मृत्यु, कौन बर्दाश्त कर सकेगा? अब श्रोतागण मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर आपने अपने बच्चे के साथ न्याय तो नहीं किया? बच्चे के साथ तो न्याय कर दिया। मेरा बच्चा तो आज मेरे पास है, पुत्र में नहीं, पौत्र के रूप। और मैं, क्योंकि इन चीजों को बखूबी जानता हूं, इसलिए शांत। अब मूल उत्तर पर आ जाइए। मेरी जिंदगी में बड़े ऐसे काम हुए हैं, मेरा ही शिष्य मेरे जोर जोर से शराब पी के थप्पड़ मार जाए, मैं शांत हूं। यह कोई मनगढ़ंत कार्य नहीं है। वह व्यक्ति अभी जीवित है आज, और लोग जानते हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। लेकिन मैंने दंड क्यों नहीं दिया? अब ये प्रश्न आया तो मेरा उत्तर भी आ रहा। पहली बात, जो खुद दंड देता है वह नास्तिक है। चौंकना मत। जो अपने हाथों से दंड देता है वह नाटक कर रहा है कि मैं उस परम सत्ता को जानता हूं, उस दंड अधिकारी को जानता हूं जिसने सारी सृजना की, जो क्रिएटर है ऑफ द यूनिवर्स।
जो खुद अपने हाथों में उठा लेता है न्याय व्यवस्था को, वह नास्तिक है। सबसे पहली बात, क्योंकि उसे न तो क्रिएटर का पता है कि कोई है जो इस यूनिवर्स को बड़े सटीक ढंग से चल रहा है, और तुम्हारे दंड देने में तो गलती हो सकती, कमती वक्ती हो सकते हो, लेकिन उसके फल देने में कोई कमती वक्ती नहीं होता। कृष्ण पागल नहीं है। तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, और शांत हो जाते हैं। तू सिर्फ कर्म कर, माँ फलेषु कदाचन। तुझे नहीं पता कि इसका फल क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं जानता हूँ। वो मैं सुनिश्चित कर दूंगा। तू कर्म कर। किसी कारण से कहते हैं, और ये उस तल से बोल रहे हैं कृष्ण जिस तल पे सभी संत जाते हैं, जिस तल पर जाकर सभी कृष्ण हो जाते हैं। वो नानक हूं, वो कबीर हूं, वो महावीर हूं, वो दादू हूं, वो फरीद हूं। जिस तल पर सभी संत जाते हैं, उसी तल से कृष्ण भी बोलते हैं। कृष्ण भी उसी तल पे जाते हैं। बाहर आकर लीलाएं अलग अलग हो जाती हैं, भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। कोई चीनी पहुंचा है, आकर चीन में ही बात करेगा, उसी भाषा में बताएगा। वर्णन करने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अनुभव में जरा भी फर्क नहीं होता। अनुभव बिल्कुल समान होता है सभी को, राई रत्ती का फर्क नहीं होता। जो खुद दंड देगा, वह दंडाधिकारी खुद बन गया। मैं कहता हूं वह नास्तिक है। उसने उस सत्ता को पर्याप्त रूप से जाना नहीं, सिर्फ माना होगा, लिपा होगा, पोता होगा, थोपा होगा, जाना नहीं होगा, उस तल पे गहरा उतरा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण का एक शब्द गांठ बांध लेना। कृष्ण का एक शब्द गांठ बांध लेना। तुम लड्डू गोपाल को गांठ बांधे फिर रहे हो, वो तो चाहे फेंक देना, वह तो मेटल का टुकड़ा है। कभी मेटल था, डाल दिया गया, लेकिन कृष्ण के इस शब्द को गांठ बांध लेना। क्या शब्द? लक्षण देखना। ये शब्द जिस दिन तुम्हारे गहरे उतर गया, उस दिन अंधभक्ति समाप्त हो जाएगी, शुद्ध भक्ति रहेगी, अंधभक्ति समाप्त हो जाएगी। लक्षण देखना। यह व्यक्ति बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन मत करना, उसके जीने के ढंग, रंग, लक्षण, उसको देखना। मैं बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं। कृष्ण कहते हैं लक्षण। अगर आपने लक्षण देख लिए तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस व्यक्ति की बात सटीक सत्य है। जो खुद दंड देता है वह नास्तिक है। जो खुद दंड नहीं देता वह आस्तिक है। क्यों?
क्योंकि वह एक दंड अधिकारी, सृजनकर्ता, क्रिएटर को जानता है। मानता है? मानने वाला व्यक्ति तो धूल धूसरित हो जाएगा, खंडित हो जाएंगे सारे उसके चरित्र जो उसने लोपे थे, जो थोपे थे, जो उसने परत चढ़ाई थी, जो उसने नकाब ओढ़े थे, सब उतर जाएंगे। कृष्ण भगवान की कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। खाना खा रहे हैं, रुक्मणी पंखा झेल रही, अचानक उठते हैं, कोर मुंह तक जाता है, लेकिन कोर वापस छोड़ देते हैं, भागते हैं, दरवाजे पे जाके ठिठक जाते हैं और ठिठक कर फिर वापस आ जाते हैं, बैठकर फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। कोई समझ नहीं आया रुक्मणी का, पंखा झेल रही है, भीतर कुतूहल मच गया, तूफान उठ रहा है प्रश्नों का। ये क्यों क्यों पूछ ही लिया स्वामी, समझ नहीं आया कारण क्या था। भागे क्यों भागे, और भोजन छोड़कर भागे, जिंदगी में पहली बार भागे, और भागे तो ठीक, लेकिन ठिठके क्यों ठिठके, और फिर ठिठक कर वापस आए तो क्यों आए, फिर वही भोजन करना शुरू कर दिया जो छोड़ कर गए थे। समझ नहीं आया। कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मणी, मेरा एक भगत, लोग उसे पत्थर मार रहे थे, निर्दोष था, और वह प्रत्येक पत्थर के लगते ही जब चोट पहुंचती, दर्द होता, तो वो कहता कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण, मेरे कृष्ण ही संभालेंगे। चलता चला गया, लेकिन पत्थरों की बरसात होनी शुरू हो गई, और जब पत्थरों की बरसात होनी शुरू हो गई, तब तक मैं दरवाजे पे पहुंच गया था, क्योंकि वो मेरे आश्रित है, और मैं उसको बचाने के लिए दरवाजे पे पहुंचा ही था कि उस व्यक्ति ने स्वयं ही बड़ा पत्थर उठा लिया, कहता अब आओ। फिर मेरा वहां कोई काम नहीं, रुक्मणी, मैं वापस आ गया। तो मुझे वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा मैंने क्षमा ही तो कर रखा है, बताओ दंड कब दिया। यही तो अपराध बोध है। आपके पुत्र की हत्या कर दी, और आपने सी भी ना भरी, और मैंने सोचा शायद आपको पता नहीं होगा। मैंने कहा मैं और 8 लोगों के नाम गिना दूं जो आपके साथ थे। लेकिन ध्यान रखना, यह परमात्मा की सृजना में मैं बाधा बन नहीं सकता। कर्म करते ही तुम्हारे सभी के सुपर कंप्यूटर्स में वो घटना फीड हो गई। अब मैं इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि तुम्हें क्षमा कर दूं, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं, अपराध कर कर क्षमा मत मांगना, क्षमा होगी भी नहीं। यह असंभव है कि कर्म कर दो और उसके परिणाम को क्षमा कोई कर दे, नहीं।
उसके परिणाम को क्षमा कोई नहीं कर सकता, बस एक वो कर सकता है जिसने नियम बना दिए, जिसने सृजना गढ़ दी। वो चाहे तो कर, उसकी तो सृजना है। बिगड़ा है तो उसका बिगड़ा है, मेरा काहे क्या क्या बिगड़ा है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा था ही कुछ नहीं, तो बिगड़ेगा क्या? जिसका बिगड़ा है उसकी स्मृति में यह फीड है। वह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता है, मुझसे क्षमा मत मांगो। और जो बीज बो दिया गया, जिसको खाद पानी दे दिया गया, वह आज नहीं कल अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तुम्हें खाने पड़ेंगे बेटा। क्षमा मैंने तो कर दिया है तुम्हारे सामने। अगर कोई मेरी तरफ से दंड आया हो तो बता दो। न मानसिक, न वाचिक, न कार्मिक, कोई कोई दंड आप तक नहीं पहुंचा, किसी तक भी नहीं पहुंचा। जो खुद दंड देता है सबसे पहला वो नास्तिक है। लेकिन ध्यान रखना, तुम झूठे आस्तिक बनने की चेष्टा भी मत करना। नास्तिक है हो तो दंड दोगे। तो प्रश्न पूछने वाले ने सही पूछा, समझ नहीं आ रहा, संशय में है, क्या करूं? अर्जुन की तरह इस अवस्था में मैं क्या करूं? फंस गया। अपराध भी बहुत किए हैं इन्होंने, तड़पा के मार दिया, और खड़े भी मेरे सामने हैं, और इनके एहसानात भी बहुत हैं जिंदगी के ऊपर। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, विशेषतः इनके एहसान भी बहुत, और यही सामने खड़े हैं। युद्ध ध्वजा इनके ही हाथ में है, शंख नाद इन्होंने ही किया है। अब मैं करूं क्या करूं? मैं कब रहा? पूछा है कि मेरी बहन को दवाइयां दे देकर सारे ऑर्गन्स फेल कर दिए और वह हमें छोड़कर चली गई। वह बहुत बोली थी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे पूछते हो तो मैंने तो आपको जवाब दे दिया। लेकिन ये जवाब तुम्हारे गले से नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि तुम उस तल पर नहीं हो जिस तल से मैं जवाब दे रहा हूं। इस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें उस तल पर पहुंचना पड़ेगा। तो तुम ना तो दंड दोगे ना क्षमा करोगे, तुम उस तल पर बैठे रहोगे। नॉन रिएक्टिव इसको कहते हैं। ना दंड दोगे और ना ही क्षमा करोगे। तुम सिर्फ जहां हो वहां अपने आप में स्थिर हो जाओगे। इसी को कृष्ण भगवान ने कहा, स्थिति प्रज्ञ, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ। क्या करूं मैं? मुझसे पूछते हो तो मैंने तो जवाब दे दिया। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कब नहीं किया? मैंने तुम्हें दंड कब दिया? कब दंड देने की
शुरुआत की, कभी किया नहीं। यही तो झगड़ा है, रात को नींद नहीं आती, बेचैन। तो वो मेरे कारण नहीं है, मैं तुम्हें बेचैन करने की कोई चेष्टा नहीं की है। कांटा तुमने चुभोया है, ये कांटा दर्द तुम्हें कर रहा है जो तुमने चुभोया है, कर्म तुमने किया, ये कांटा वो कर्म है, तुमने ही चुभोया है। और फिर तुम कहते हो कि ये कांटा निकाल दो। मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तो एक सबसे पहला शब्द निष्कर्ष। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, तीन तल होते हैं। वैसे तो प्रत्येक तल पर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तल पर होता है, लेकिन तीन तरह के तल मुख्यतः होते हैं। एक वो जो अभी बेहोश है, मूर्छा है, जिसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। अक्सर आपने देखा कि हत्या करने से पहले लोग अपने आप को बेहोश कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। बेहोशी के बिना बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए संतों ने बी अवेयर, होश जगाने की बात की। होश जगाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तुम होश में जग जाओगे, सपने में तो तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तो तुम्हारे पकड़ से परे, लेकिन जगते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते। अवेयरनेस में तुम वो कर्म नहीं कर सकते जो तुमने मूर्छा में कर दिया। और जो मूर्छा में कर देते हो, जब जगते हो तो तुम कहते हो मुझे पता ही नहीं लगा मैंने कब कर दिया। 100 में से 99 व्यक्ति कहेंगे मुझे नहीं पता, किसी और ने करवा दिया, मुझे नहीं पता यह पाप मैंने क्यों कर दिया, और अब मुझे क्षमा कर दो। लेकिन एक बात को श्रोतागण अच्छी तरह से अपने हृदय में लिख लें। आपने अक्सर सुना भी होगा, तीर कमान से, शब्द जुबान से और आत्मा शरीर से निकल कर वापस नहीं आती। उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसका फल होता है। फल भुगत कर ही तुम मुक्त होगे। जो जानता है, एक एक शब्द को बड़े प्यार से सुनना, बड़ी गहराई से सुनना। जो जानता है कि ईश्वर है और परिपक्वता से जानता है, नास्तिकता की एक बूंद भी जिसके भीतर बाकी नहीं बची। नास्तिकता खंड खंड हो गई, वाष्पीभूत हो गई, नेस्त नाबूद हो गई, ध्वस्त हो गई। नास्तिकता जिसकी जरा भी शक नहीं बचा उसके होने में, ये स्थिति आपकी तो नहीं है। और मैंने आपसे मेरी बायोग्राफी पढ़ा, नास्तिकता उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, खत्म। देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। कौन शक कर सकता था इतनी वृहद घटना के बाद भी मैं नास्तिक रह जाऊं? मूर्खता की बात थी। आस्तिक हो गया उसी वक्त, इसलिए मैं कहता हूं पल भर में प्रलय हो जाती।
पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये जो तुम कहते हो कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम गलत हो। ये पल में प्रलय हो जाती। कॉलेज से चला था मैं जो था, घर पहुंचा वो मैं ना रहा जो घर से निकला था। आमूल चूल परिवर्तित हो गया। जब गया तो नास्तिक था, जब उसी घर में वापस आया सांझ ढले तो आस्तिक था। पक्का पक्का सबूत। और मैं ठीक ठीक से नहीं जानता कि ये क्यों बरसा मेरे ऊपर, क्यों बरसा, लेकिन वो बरसा। उसकी मोज, उसकी सृजना, उसकी सृष्टि, उसकी कृपा, वो बरसा, अकारण बरसा। मैं तो खरगोश काटा करता था, मैं तो फ्रॉग काटा करता था, मैं तो कॉकरोच काटा करता था। ये कोई पुण्य का काम नहीं। हमारे शास्त्रों में भी देख लो, जीव हत्या पुण्य का काम नहीं, लेकिन मैं रोज करता था। और ऐसा परिणाम मिलना, और उसकी कृपा ही तो कही जाएगी, और क्या कही जाएगी। ठीक ठीक से मैं पिछले जन्मों में भी गया, लेकिन आपको ठीक ठीक से नहीं बता सकता कि किस कर्म के कारण परमात्मा ने मुझ पर कर्म किया, कृपा की। तो प्रश्नकर्ता मेरे से अनजान भी है, मुझे कभी मिला भी नहीं। शायद मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ गिनती इंती के ही लोग होंगे जो मुझे रूबरू मिले होंगे, और जो मुझे जानते होंगे वो तो बस इक्का दुक्का ही कह लो। तो प्रश्न पूछा है, मैं क्या करूं? ससुराल वालों ने इंतहा कर दी, किसी की जिंदगी को खत्म कर देना बिल्कुल इंतहा है। तो क्या मुझे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अपने तल से जवाब दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। बस इतना ही कह सकता हूं, जिस दिन तुम इस तल पर आ गए, उस दिन तुम भी यही करोगे जो मैंने किया, बिला शक। तुम जो समझ आए वह करो, रिएक्शन करो, नॉन रिएक्टिव हो, ये तुम्हारी मर्जी। मैंने कैसा किया, मैंने क्या किया, वो तुम्हें बतलाती। और तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता, इसका अंदाजा तुम लगा लो। जो मैंने अपने पुत्र के लिए किया, वही अपनी बहन के लिए भी करता, पुत्री के लिए भी वही करता। ये मेरी मजबूरी है। मैं जिस तल पर हूं, उस तल पर जो भी आ जाएगा वह यही करेगा, पक्का। बुद्ध के ऊपर थूक गए, बुद्ध को बद्दी बद्दी गालियां निकालते थे। उन्होंने क्या किया? कभी किसी के टोटनी फोड़ी? क्या किया? नानक ने क्या किया? कबीर ने क्या किया? कबीर ने कभी खंजर घोंपा? नानक ने कभी तलवार उठाई? जो उस तल पर पहुंच गया, सही सही पहुंच गया, वो यही करेगा जो बुद्ध ने किया।
और अंगुली माल जैसा व्यक्ति, जिसे एक ही व्यक्ति की अंगुली की जरूरत थी और सारा गांव चिल्ला रहा था, मत जाओ भगवान, मत जाओ। उसे एक ही व्यक्ति की जरूरत है, बस उसकी उंगली वो डाल लेगा अपने गले में और उसके बाद वो हत्या करना छोड़ देगा। आखिरी शिकार तुम मत बनो। कृपा करो, पांव पकड़े, मिन्नत की, खुशामद की, हाथ पांव जोड़े, उसको जाने नहीं दिया। लेकिन बुद्ध कहते अगर मैं ना गया तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और अगर प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो वह बदल ना सकेगा, फिर उसको मेरी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आज उसको मेरी जरूरत है। यही तो मौका है। एक व्यक्ति की अभी जरूरत है, यही तो मेरी खुश नसीबी है। मैं जाऊंगा। और बुद्ध गए। अंगुली मारने का रुक जा ए पथिक, तुझे पता नहीं, तेरी वेशभूषा और तेरा शांत चेहरा से निकलती हुई शुद्ध तरंगें बता रही हैं कि तू वध के योग्य नहीं है, तू वापस चला जा। मैं प्रतिज्ञारत हूं, मैं तुझे मार दूंगा और तेरी अंगुली को बस एक ही व्यक्ति की जरूरत है, अपनी माला में लपेट लूंगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तू लौट जा। न जाने मुझे क्यों तरस आ रहा है। लेकिन बुद्ध शांत कदम भरते भरते उसकी तरफ जा रहे थे। बुद्ध के पास कोई खंजर नहीं था, कोई हथियार नहीं था। सहज, जरा भी नहीं रुके। कोई बहरे नहीं थे, कोई गूंगे नहीं थे। बुद्ध की वो मस्त चाल, जरा भी भेद ना हुआ, चलते ही चले गए। और कपना चाहिए था बुद्ध को, ऐसी मस्तानी चाल और सहज, और उसी गति से अंगुली माल की तरफ आती हुई। जब देखा अंगुली माल ने, यह तो निर्भय होकर मेरी तरफ चला रहा है, रुकता ही नहीं। रुक जा पथिक, वो जैसे चिल्लाया, मार दूंगा तुझे, तू मेरा आखिरी शिकार होगा। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं सुन रहे, सब सुनाई पड़ता है। इसे कहते हैं नॉन रिएक्ट। और उसकी तरफ चल रहे हैं उसी मस्तानी चाल से। और जैसे ही बुद्ध उसके करीब आए, अभी कुछ दूरी थी, 10-20 फुट की दूरी थी, तो अंगुली माल को लगा जैसे हथियार कापे के ऊपर से मेरी पकड़ ढीली हो रही। वो तरंगे, वो तरंगे किसके हाथ ढीले ना कर दें। उसको लगा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। उसको लगा जैसे मेरे हाथ से ये मेरा कापा छूट जाएगा। इसको मारना तो दूर, मैं कापे को संभालने में असमर्थ, वार करना तो बहुत दूर है। और जैसे जैसे वो करीब आते गए, मौन, परम मौन, शांत, परम शांत, निर्भय। बुद्ध चलते ही जा रहे हैं, और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वह कपने लगा। ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा ही नहीं था। कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। और जब 5-4 फुट की दूरी रह गई,
और वही निर्भीकता, कोई शस्त्र नहीं, हाथ खाली, और वही वस्त्र, गहरी कवस्त्रों में लिपटे बुद्ध मस्तानी चाल से, और बेहोश में नहीं है, पूर्ण जागृत है, बस उसके करीब आए और दो चार पलांगे और भरनी शेष थीं। कापा हाथ से छूट गया, और कापा हाथ से छूट गया, शरीर के ऊपर से पकड़ छूट गई, और पता ही नहीं चला कब उसका सर बुद्ध के चरणों में जा गिरा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मुझे बख्शो, तुम क्या हो? ऐसा नजारा तो कभी देखा ना। ये मस्त हवाएं कहां से आ रही, ये मदहोशी का आलम क्यों मुझे घेर रहा है, ये मैं क्यों अपने भीतर ही भीतर खिसका जा रहा हूं, ये मेरे भीतर इतना दुष्ट आत्मा और आनंद की धारा कहां से निकल रही है, ये कहां से आ रही है, इसका उद्गम स्रोत तुम्हारे भीतर है या मेरे भीतर है? अंगुलीमाल बेहोश, मदहोश, आंखों से अश्रु की धारा निरंतर, बरसों का वो दबाया हुआ ताप निकल गया, आंसू बनकर बह गया, और चरण भी गए, बुद्ध के पांव धो दिए। इतना दबा पड़ा था, जिसने इतने कत्ल किए, कितना दबा पड़ा होगा। अश्रुओं की धारा बन बनकर बहता गया, और बुद्ध शांत स्वर में खड़े, अंगुलीमाल शांत हो गया, सब रेचित हो गया, सब एटमॉस्फेयर में निष्कासित हो गया, सब अरमान आंसू बनकर ढल गए, बुद्ध के पांव धो गए। बुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अंगुलीमाल को उठाया और गले से लगा लिया। अंगुलीमाल, आज तुम ब्राह्मण हुए। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आदेश मैंने कभी दिया नहीं, ये 10 कमेंडमेंट्स मैं नहीं दिया, मेरी फितरत में नहीं। कमेंडमेंट्स तानाशाह किया करते हैं, और तानाशाही की प्रवृत्ति मेरे भीतर जर्रा भी नहीं है। मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे सकूंगा, मैं तुम्हें कोई तजवीज भी नहीं दे सकूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन कर सकूंगा कि मैंने ऐसा किया, तुम देखो। और भी बहुत है, वहां जाकर पूछोगे, वो कहेंगे लठ मार दो, तोड़ दो इसका शरीर, तोड़ दो खोपड़िया। कुछ कहेंगे न्याय की शरण में चले जाओ। कभी किसी को यहां न्याय मिला है? न्यायाधीश क्षमा करेंगे। बहुत से न्यायाधीश मेरे पास आ जाते हैं, रोना रोते हैं, हमें पता नहीं था, हमने फैसला कर दिया।
लोभवश कर दिया। अब वो कांटा बनकर चुभ रहे हैं, क्या करें? लोग तो न्यायाधीश बनना, परमात्मा बनना एक ही बात, फर्क नहीं। तुम भगवान, जो तुम्हारे दरबार में आकर फरियाद लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, उनके लिए तुम भगवान हो। और तुम भगवान हो, ये कुर्सी भगवान की कुर्सी है, भगवान ही न्यायकारी है और तुम भी न्यायकारी हो। लेकिन न्याय हो कहां पाता है? आज तक कभी किसी को न्याय मिला? क्योंकि न्यायाधीश को तुम्हारे संविधान की धाराओं का पता होगा, आईपीसी की धाराओं का पता होगा, लेकिन सही धाराएं तो उस सृष्टिकर्ता को पता है, जिसने इसका सृजन किया है। न्यायाधीश को कुछ नहीं पता, वो इतना समझदार नहीं है जितना परमात्मा, इस विराट सृजना का रचयिता। क्या बनाया उसने, किस कर्म का फल क्या दिया, ये आज लोग बता रहे हैं तुम्हें कि तुम अगर दुखी हो, तुम अगर, तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तो तुमने पिछले जन्म में ये किए थे। धंधे हैं सभी के। मेरी इस वीडियो को ये रेकी करने वाले, ये पिछले जन्म को बताने वाले लोग भी सुनेंगे, और सुनेंगे तो भीतर से शर्मसार भी होंगे। पापी पेट का सवाल, ये कहकर बात को टाल देंगे। झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ही क्यों बोलना पड़ता है? और भी रास्ते हैं जीने के लिए, और भी रास्ते हैं। व्यक्ति की जरूरतें हैं भी कितनी, और भी गम हैं। जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं। वसल की राहत के सिवा आदमी की जरूरतें कितनी। तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए जिम्मेवार तुम स्वयं हो। जरूरतें तुमने बढ़ाई। मैंने कल ही एक बात बताई थी, गरीब थे व्यक्ति, अमीर हो गए, और कहते मेरा इतना लाख रुपए महीने का खर्चा। मैंने कहा इतनी जरूरत तो होती नहीं। कहते बाबा स्टेटस भी तो मेंटेन रखना पड़ता है। अब ये स्टेटस को मेंटेन रखना आपकी जरूरत तो नहीं, क्षमा करना, आपके अहंकार की जरूरत अवश्य है। ये बाल कटे होने चाहिए, ये बिखरे ना हो, ये श्वेत ना हो, ये जवान दिखें। अभी तो हम जवान हैं। जरूरत कितनी है? जरूरत तो बस इतनी है जितनी फरीद बताते हैं। देख पराई झोपड़ी, देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे जी। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। ये जरूरत है, और इस जरूरत से चल जाता है, मजे से चल जाता है। 11 वर्ष से मैं यहां बिना अन्न लिए बैठा हूं। फल नहीं, जूस नहीं, नमक नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। 3 वक्त का एक छोटा गिलास दूध, वो भी कभी न मिले, न मिले।
कोई स्वाद नहीं। जो इंद्र हो गया, वेद में जो शब्द बोले गए, हे इंद्र तू ऐसी कृपा कर, हमारे खेतों में वर्षा, हमारे पशुओं की रक्षा कर, वो इंद्र शब्द उसके अर्थ गलत कर लिए गए। इंद्र उसे कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी हो गया। तुम तो इंद्रियों के गुरु, इंद्रियां तुम्हें नाच नचाती हैं, इंद्रियां कहती हैं ये स्वाद चख लो, ये बड़ा स्वादिष्ट है, इसे खाओ। लेकिन जरूरत तो कैलोरीज की है, जरूरत तो बड़ी अल्प है व्यक्ति की। डॉक्टर्स मुझे कह देते हैं कि इतना खाना दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू, बहुत कम है। मैं उन्हें यही कहता हूं, चल रहा है, चल रहा है तो चला रहा हूं, और हो क्या जाएगा। जो होना है वो एक दिन हो ही जाएगा, जिससे आप डरते हैं वो हो ही जाएगा। उसे तो मैं भी न टाल पाऊंगा, उसे तो कृष्ण भी न टाल पाए, उसे राम भी न टाल पाए, उसे नानक कबीर भी न टाल पाए। कौन टाल पाया? कोई टाल पाएगा भी नहीं। ये तो मूर्ख लोग हैं जो नाम लेते हैं, इनकी मूर्खता की कोई हद नहीं। ये तो भगवान राम को 10,000 साल तक राज करवा देते हैं, महाअवतार बाबा को 3,000 साल तक बतला देते हैं कि जवानी की अवस्था में। फिर भाई इतनी करुणा क्यों नहीं उपजती इनके भीतर कि ये फार्मूला सभी को बताना। जब यहां छोटे छोटे मोटिवेशन स्पीकर आपको बता रहे हैं हाउ टू बिकम मिलीनियर, बिलीनियर, तो क्या बाबा के भीतर इतनी करुणा नहीं उपजती कि सामूहिक रूप से बीच में आके बता दें कि कैसे 16 साल के जवान सदा बने रहो। क्यों बदनाम करते हो उस श्रेष्ठ आत्मा को? क्या घसता है? बाबा ने मुझे क्रिया योग की शिक्षा दी, मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई करे ना करे वो तो उसकी इच्छा है। किसी की गर्दन पकड़ तो मैं करवाना नहीं चाहता। वह अपनी इच्छा का मालिक है, वह स्वतंत्र जीवन रखता है, वह करे न करे उसकी मर्जी, लेकिन मैंने प्रसारित कर दिया। तो अगर बाबा के पास कुछ ऐसा है, तंत्र मंत्र यंत्र, कोई यौगिक प्रक्रिया, तो उसे क्यों नहीं सर्व के लिए प्रसारित कर देते। क्या इतनी करुणा नहीं है उनमें? इस वृत्ति को देखकर मैं भक्तों को कहता हूं कि शर्म करो, महाअवतार बाबा को बदनाम मत करो। तुम्हारा ये कहना कि वो अब भी 3,000 साल 4,000 साल के बाद बस यही 20-25 साल के जवान बने हुए हैं, तो फिर क्या उनके भीतर इतनी भी करुणा नहीं कि इस फार्मूला को आकर लोक हित के लिए सार्वजनिक कर दें? फिर कोई पूजे भी तो पूजे क्यों? कारण अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपकी हित के लिए काम आ सकता है और मैं उसे उजागर न करूं,
तो मुझे आप कृपण नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? कंजूस ही तो कहोगे। और मुझसे बड़ा मूड कौन? अगर एडिसन ऐसे ही मर गए होते, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, न्यूटन, फैराडे बिजली का आविष्कार करने वाले, बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले अगर ऐसे ही मर गए होते तो आज तुम लुत्फ ले पाते? लोग कहते हैं तुम महावतार बाबा की निंदा करते। नहीं, मैं तुम्हारी निंदा करता हूं। जिन्होंने महावतार बाबा की ऐसी सूरत बना दी कि वो हैं तो 25 वर्ष के, लेकिन हैं 3000 के, 4000 के। तो फिर लोक प्रयोजनार्थ हित क्यों नहीं सार्वजनिक करते इस फार्मूला को? मानवता के हितार्थ मानव मरा जा रहा है। तुम क्या कुछ नहीं करते कि 10 साल और जी लूं, 10 साल और जी लूं, 10 महीने और जी लूं। और कई बार तो ऐसा होता है जब व्यक्ति कहता है कि बस 10 मिनट ही और जी। इन लोगों ने महावतार बाबा जैसी महाकल्याणकारी रूह को महालोभी बना दिया। किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में ये बात आएगी कि इतना लोभी व्यक्ति 3000 साल से बैठा है और अपने भीतर जो उसके भीतर फार्मूला है वो बता नहीं रहा। जैसे माइकल फैराडे, एडिसन, न्यूटन, आर्किमिडीज, रदरफोर्ड ये कुंडली मार के बैठ जाएं, खोज तो लें, कुंडली मार के बैठ जाएं, हशर क्या होगा आपका? गर्मी में मरोगे, सर्दी में मरोगे। अगर की हुई खोजें जो गगन मंडल से उतरती हैं और सहसा ही इनके भीतर प्रकट हो जाती हैं, अगर ये लोग हितार्थ उसको बताएंगे नहीं, और परमात्मा उतारता किस लिए है व्यक्ति के भीतर? इसलिए लोक हितार्थ यह प्रकट करे। लेकिन तुमने महावतार बाबा की ऐसी प्रतिमूर्ति बना दी कि जब तुम कहते हो कि वो है तो 4000 3000 साल का, लेकिन दिखता 25 साल का है, तो किसी भी समझदार व्यक्ति के भीतर श्रद्धा नहीं होती, दुख होता है। ये बेचारे वैज्ञानिक सुबह से शाम तक व्यक्ति कैसे 10 साल और जी ले मरे जा रहे हैं, और महावतार बाबा अपनी मस्ती में बैठे हैं। कसूर किसका? महावतार बाबा ऐसे नहीं है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। वो है ही नहीं, वो गए। मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है। लेकिन ये लोग उसके अपमान का कारण बन रहे हैं, उस महान करुणावान आत्मा के अपमान का कारण बन रहे हैं। ये चिढ़ा रहे हैं या खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं कि हमारा गुरु हमने देखा। ये झूठ है। और वो हैं तो 3000 4000 साल के, दिखते हैं 25 साल के जवान। ये भक्तों की व्यापार करने की एक विधि है, जैसे पंडों की विधि, श्राद्ध पंडों की विधि के दान करो तो ब्राह्मण को करो, मंदिर में बैठे तो ब्राह्मण बैठे। इन भक्तों ने
उस महान करुणावान आत्मा को लोभी का जामा पहला दिया। क्या घसता है? अगर ऐसा शिव हो जाए तो फिर क्या होगा सृजन का? लेकिन नहीं, महान कल्याणकारी हैं, इसलिए सभी को देव कहा जाता है, शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो रखते नहीं, वो बतला देते हैं। और उनके बताए हुए क्रिया योग को मैंने आपके सामने प्रसारित किया कि आप ऐसा कर लो। रोग आपकी छाया तो को छू नहीं पाएगा, आपको छूना बहुत दूर की बात, लेकिन करो तो। पूछा है कि ऐसा किया ससुराल वालों ने मेरी बहन के साथ, दवाइयां दे देकर बेफिक्र हो। तुम्हारे और कानून के हाथ बड़े छोटे हैं, कानून मुझे क्षमा करे। तुम दंड दे ही नहीं सकते, जो हो सृजन करता दंड दे सकता है, वो तो उड़ा देता है, वो तो परखचे उड़ा देता है। वो अगर दयालु है तो दयालुता पूरी दिखाता है, अगर न्यायकारी है तो न्याय पूरा दिखाता है कि इसने ऐसा किया है और उसका ये दंड बनता है कि इसका पुर्जा पुर्जा खिलर जाए, और खिलर जाता है, बिखर जाता है। उसके घर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, वहां कोई जाति पाति नहीं चलती, गरीबी अमीरी नहीं चलती, प्रजा और राजा नहीं चलता, वहां से एक समान है सभी के लिए। जो किसी को दबाएगा वह स्वयं कुचला जाएगा। इसलिए बड़े बड़े तानाशाह तुमने देखे, समस्त संसार को जीतने की इच्छा रखने वाले लोग अपनी ही कनपटी पर अपने ही रिवॉल्वर के द्वारा सुसाइड करके मरते देखे। होश इनको मगर नहीं आती। अगर होश ही आ जाए तो फिर आज जो इस बच्ची के साथ हुआ, स्लो पॉइजन दे दे के मार दिया, ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन तुम पुत्र निश्चिंत हो जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। क्यों? बातचीत के जरिए नहीं, मात्र मैं जानता हूं, मैं स्टैंप लगाता हूं इस बात पर, वह है, वह है, उसकी सृजना है। इतना नहीं कहता, मैं इससे आगे जाता हूं, सृजना का सर्जनहारा है, और वह मैंने देखा है, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, उसके ऊपर छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान कृष्ण के ये शब्द के लक्षण देखो, मेरे जीवन के लक्षण देखो। नॉन रिएक्टिव होना सबसे सुंदर दंड है। तुम भी शांत रहोगे। अब इस व्यक्ति को नींद नहीं आती, अब इससे ज्यादा मैं तो दंड दे भी नहीं सकता था, मैंने दंड देना भी नहीं चाहा, मैं जानता हूं। उन 9 में से 5 ही चले गए, 4 बचे हैं।
और मैंने कोई कामना नहीं की कि तू क्या कर। मैंने यही कहा वही कर, तेरी ही सृजना, मैं तुझे आदेश थोड़े कर सकता हूं। मेरा कुछ नहीं, तेरा बिगड़ा, तेरा संवरा, तू जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करवाया, ये तू ही जाने। और नॉन रिएक्टिव हो जाना परम सूझ की बात है। संसार में पूछोगे तो संसार में बड़े बड़े लोग मिलेंगे। वकील के पास जाओगे, कहोगे हम चलो, लेकिन कुछ नहीं होगा। फैसला आएगा तुम्हारे जाने के बाद आएगा, और न्याय व्याय किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात को ध्यान में रख लेना, यहां कितना ही गदर मच जाए, यहां कितनी ही काली मां छा जाए न्याय की कुर्सी के ऊपर, यहां की न्याय की कुर्सी के ऊपर कितनी ही काली मां छा जाए, बिक जाए न्यायाधीश, लेकिन वह कभी नहीं बिकेगा। जिसने सृजन किया वह कभी नहीं बिकेगा, वह बिकना जानता नहीं। तुम रिश्वत देने की चेष्टा तो बहुत करते हो, ये तुम्हारी मन्नतें रिश्वत है। बाबा मेरा ये पूरा करते, तेरे 1.25 मनी चढ़ा दूंगा। मैं हंसा करता हूं, हनुमान जी से कहा करता हूं बिक गए ना, देख 1.25 मनी के लिए बिक गए ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, तुम भूल जाना इन बातों को। चलते रहो चरई बहती, सुखते रहो, लेकिन तुम्हारी सुखों से कुछ नहीं होने वाला। वह रिश्वतखोर है नहीं। तुम्हें उसका सत्य उजागर कर देता हूं। तुम सुखे सुखते रहो, कौन रोकता है। और पूरी हो जाए तो चढ़ाते भी रहो। ये लंबी कतारें देखो, ये तीर्थों के आगे लंबी कतारें देखो। कोई मन्नत मांगने आया है, कोई मन्नत चढ़ाने आया है। और इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगली बात बोल दूं, ये कुछ कर भी नहीं सकते, ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक वृहद सृष्टि है, एक वृहद सृष्टि का सृष्टा है, वह सब कुछ कर सकता है। और उसके हुक्म के बिना संत कहते हैं, और मैं स्टैंप लगाता हूं कि पत्ता नहीं हिलता। तुम्हारे ये देवता फेवता कुछ नहीं कर सकते। ये बेकार की तुम्हारी दिमाग की सड़ांधें हैं, जो पंडितों ने डाली हैं, जो पुरोहितों ने डाली हैं, मुल्लाओं ने डाली हैं, पास्टर्स ने डाली हैं। जितने धर्म उतने नए नए धर्मों को प्रसारित करने वाले लोग अपने स्वार्थ हेतु नई नई बातें आपको सुझाते रहते हैं, और आप उसमें फंसते रहते हो। तो क्या करें। सबसे बेस्ट तरीका है नॉन रिएक्टिवनेस। मैंने बहुत बार बोला है, क्रोध आएगा, दुख होगा, दर्द होगा। जो कहते हैं हम अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, मैं जानता हूं इंसाफ कभी मिलता नहीं। इंसाफ देने वाली एक ही शक्ति है, और वही इंसाफ दे सकती है। तो मैं एक बात बताऊं, 4-6 लोगों ने एक बच्ची से बलात्कार किया।
बच्ची उसी वक्त मर गई, मार दिया गया। और अब इंसाफ की बारी आ गई, इंसाफ जरो। माता पिता का मन तो जलता है। माता पिता का मन तो जलता है। न्यायालय पहुंच गई, न्यायाधीश के पास चलेंगे, कितने वर्षों के बाद इंसाफ मिला? 7 वर्ष लगे, किसी को 20 लगते हैं, कोई मर जाते हैं इंसाफ के इंतजार करते करते। इंसाफ मिलता है, यहां इंसाफ की उम्मीद ही मत रखना। लेकिन इंसाफ, माँ बाप कहते हैं कि हाँ मिल गया, चारों को सजाए मौत हो गई, एक फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, लेकिन कहां इंसाफ मिला? कहां इंसाफ मिला? जिसके साथ कुठाराघात हुआ उसने श्वास लेना उसी वक्त बंद कर दिया, और इन्होंने 7 साल और ज्यादा भोगे जीवन के। वो 7 साल जीवन के कितनी कीमत रखते हैं तुम जानते हो? इंसाफ हो गया, न्याय मिल गया। वह तो मर गई, 7 साल पहले मर गई, इन्होंने मार दी, और इनको दंड आज मिला। 7 साल खाया पिया जिए, और 7 साल के बाद टांग दिए गए। इंसाफ मिला? तुम कहोगे मिला, नहीं मिला। इंसाफ देने वाला एक ही है, इंसाफ करने वाला एक ही है, और वही जानता है कि इस पाप की सजा क्या होगी। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, भूल जाओ। मेरे पास तो सारे सबूत भी थे, सारे सबूत होने के बावजूद मैं जानता था कि इन कुर्सियों से मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जानते ही नहीं इंसाफ होता क्या। ये किताबों का इंसाफ करेंगे, वो मुझे चाहिए नहीं। इंसाफ उसकी सृजना में हो ही जाएगा। और ध्यान रखना, मेरी इस बात को आप पल्ले बांध लेना, कभी किसी के साथ बेइंसाफी होती ही नहीं। यहां कभी किसी के साथ बेइंसाफी होती ही नहीं, सभी के साथ इंसाफ होता है। ऐसा नहीं कि वह इंसाफ देने वाला है, वह न्यायकारी है, नहीं, उसकी सर्जना न्यायकारी है। उसका रोम रोम न्याय से भरा पड़ा है, उसके रोम रोम में न्याय भरा पड़ा है। इंसाफ होगा, सभी के साथ होगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता। जहां तुम्हें देखने में लगेगा निश्चित, और तुम कहोगे नहीं, जचेगी नहीं बात, मैं जानता हूं। क्योंकि जिस तल से मैं बोल रहा हूं और जिस तल से तुम सुन रहे हो, जमीन आसमान का भेद है। जहां से मैं बोल रहा हूं और जहां से तुम सुन रहे हो, वो तल एक नहीं है। मैं उस तल से बोल रहा हूं जिस तल पर वो नियामक बैठा है, और तुम उस तल से सुन रहे हो जो सृजना का एक अंश है, एक अंग है। पुत्र, तुमने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि फिर किसी आचार्यों से पूछ लेना। ऐसा ही मत फैसला कर लेना, शायद आचार्यों के कहने से उनके जीने का ढंग सही हो, मेरे से ज्यादा सही हो। और मैं जानता हूं जो मेरे से ज्यादा सही ढंग तुम्हें बताने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन
खोपड़ी के तल, खोपड़ी के तल पे तुम्हें समझाएगा, जचेगा, लेकिन ये बेचारे इंसाफ की परिभाषा खुद ही नहीं जानते। ये जानते नहीं इंसाफ होता क्या। प्रसंग बड़ा लंबा हो गया, वक्त कब बीत जाता है। मुझे कल ही एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि बाबा ज्यादा ऑडियंस इकट्ठी करनी है तो एक तो छोटी छोटी वीडियो बना लिया करो। किसी के पास वक्त कहाँ है ये 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1 घंटे की वीडियो सुनने का। मैंने कहा मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो पूरी सुनना चाहते हैं, और मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो पूरी क्या दोबारा तिबारा, एक व्यक्ति ने 100 बार सुनी एक वीडियो। सारे श्रावक कह कह के थक गए, हार गए। मेरे चैनल कंट्रोलर कह के थक गए। बाबा हमने कहा छोटी छोटी वीडियो बना दिया तो ऑडियंस बढ़ेगी, ज्यादा कल्याण होगा। मैंने कहा कल्याण तो जिसका होगा उसका ही होगा, लेकिन जब वो बोलता है इतना है तो मैं क्या करूं। मैं को माइक भाषण करता कोई और है, मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।